ध्यान दीजिए, आज का अपना टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, n चार्जेस, सबके लिए देखेंगे। ठीक है ना। 2 चार्जेस सिस्टम से अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो अपन हेडिंग डाल देंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखिए कैसे करते हैं अपन इसको। सबसे पहले हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2 जो कि इंफिनिटी पे पड़े हैं। इंफिनिटी पे पड़े हैं मतलब कोई एक नॉट डिफाइंड प्लेस पे पड़े हैं, हम नहीं जानते, हमारी रेंज से वो बाहर है। ठीक है, इन दोनों चार्ज से एक सिस्टम बनाना है, मतलब एक जगह पे इन दोनों को लाके रखना है। ठीक है, फिलहाल ये दोनों बहुत दूर दूर है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। दोनों अनंत दूरी पर पड़े हैं, इनके बीच में कोई लिंक नहीं है, इन दोनों को पास में लाना है। तो हमने क्या किया, अब V का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान दें, W/Q कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, Q इंटू V। देखो हम निकालने वाले क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और ऊर्जा हमेशा क्या होती है, कार्य। कार्य वर्क डन ही कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ऊर्जा में। तो हमको वर्क करना पड़ेगा एक चार्ज को, जैसे कि मान लीजिए मैं इस चार्ज को किसी भी एक नोन पॉइंट ए के ऊपर में लेकर आया। ठीक है, यहां पर लेकर आया Q1 चार्ज को, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए W। तो वर्क क्या होता है, चार्ज Q1 को लेके आया इंटू V का मतलब पोटेंशियल, विभव। ठीक है, तो V कितना है, 0। इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 0, क्योंकि देखो V किससे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां पर क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये किसी चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो अगर मैं कोई चार्ज लेकर आता हूं यहां पे, ठीक है, जैसे कि Q1 चार्ज को लाई थी, इस चार्ज का कुछ ना कुछ वोल्टेज यहां पर है, सॉरी पोटेंशियल यहां पर है, विभव यहां पर है। तो जब मैं उस चार्ज को लेके आऊंगा तो Q इंटू वी, चार्ज कौन आया, Q1 इंटू जिस पॉइंट पे आया उसका पोटेंशियल कितना है, V, वो हो गया W इक्वल टू Q इंटू वी। तो Q1 आया और जिस जगह पे आया उसका पोटेंशियल कितना है, V। फिलहाल Q1 एक ऐसी जगह पे गया जहां कुछ नहीं है, पहले से कुछ नहीं है, तो फिर वर्क वहां पर इस पॉइंट का विभव, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, 0। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ही नहीं। ठीक है, तो V यहां पर क्या है, 0, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। अब इस चार्ज के चारों ओर, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट B पर पोटेंशियल होगा, यहां पर कुछ ना कुछ। देखो इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल, इसकी वजह से यहां पर विभव होगा, इस बार 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर विद्युत क्षेत्र है। तो अगर मैं इस Q2 को मान लो यहां लेकर आता हूं तो मुझे वर्क करना पड़ता है W2। देखो कौन सा चार्ज आया, Q2 इंटू इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, मान लो V है, तो ये हो गया V। ठीक है, इसने बनाया है तो चलो V1, Q1 ने यहां पे बनाया तो बोल दो V1, तो ये हो गया V1। तो टोटल वर्क, तो पहला चार्ज जब आया तो वर्क डन कितना था, 0। क्यों, क्योंकि वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो मुझे किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ा, मुझे किसी के विपरीत यहाँ पे कार्य नहीं करना पड़ा। जिस जगह पे आया वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां पर विभव, विद्युत क्षेत्र 0 था, जिसकी वजह से W क्या बना, 0। पर जब मैं दूसरा चार्ज लेके आता हूं, अब यहाँ विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, इस चार्ज का विद्युत क्षेत्र यहाँ है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ है, कितना है, तो हमने कहा यहाँ पर इसका विभव या पोटेंशियल कितना है, V1। Q1 ने बनाया इसलिए उसका नाम V1। तो W2 आ गया Q2 इंटू V1। चलो सॉल्व करते हैं, तो टोटल वर्क डन यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए टोटल वर्क डन, कुल कार्य W1 प्लस W2। W1 कितना, 0, और W2 कितना, Q2 V1। V1 क्या, V का फॉर्मूला हम जान चुके हैं, क्या होता है, KQ/R, इनके बीच की डिस्टेंस है R। यहां पर Q2 चार्ज पड़ा है, तो चार्ज कौन सा, Q1। देखो V1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, Q1,
क्योंकि इस Q1 चार्ज का पोटेंशियल V1 है। तो W कितना हो गया टोटल, Q2 इंटू V1, वो हो गया K Q1 अपॉन R। तो W हो गया K Q1 और Q2 दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय R। और हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कि जब हम कार्य करते हैं तो वो क्या बन गई, इसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। U का मतलब स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। तो U का फॉर्मूला बन गया K Q1 Q2 अपॉन R। अब यहां पर इसको समझना चाहिए कि ये किसकी एनर्जी है, ये Q1 को एनर्जी, अब जो एनर्जी है ये W आया पोटेंशियल एनर्जी, किसकी है, Q1 की है या Q2 की है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि Q1 का तो वर्ग आया था, वर्ग कितना किया था 0, तो ये Q2 की एनर्जी है। ये Q2 की एनर्जी नहीं है। अब ने हेडिंग में क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज, दो आवेशों की निकाय की, ये इन दोनों की एनर्जी है। देखो सिंपल समझो, ये है एक पॉजिटिव चार्ज और मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहां लेकर आया। मान लीजिए मैंने 4 जूल का वर्क किया, इसको तो लाने में कितना हुआ 0, इसको लाने में 4 जूल का वर्क किया। अब इन दोनों को पकड़े हुए, दोनों रिपेल कर रहे हैं। अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो ये 4 जूल से ऐसे रिपेल हो जाएगा प्रतिकर्षित। अगर इसको पकड़ के मैं इसको छोड़ता हूं तो 4 जूल से ये रिपेल हो जाएगा। और अगर मैं दोनों को छोड़ता हूं तो समझ लो 2-2 जूल से दोनों रिपेल हो जाएंगे। तो 4 जूल ना इसकी है ना इसकी है, इन दोनों की मिला के टोटल एनर्जी कितनी है इस सिस्टम की, Q1 Q2 अपॉन R। ये किसी एक की एनर्जी नहीं है, ये इस सिस्टम की एनर्जी है, मतलब इन दोनों आवेशों की, दोनों चार्ज की एनर्जी है। देखिए इसके बाद में हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। देखो जैसे हमने 2 चार्ज पढ़े वैसे अपन तीसरा चार्ज भी पढ़ेंगे। सेम लॉजिक रहेगा, तरीका सेम। ये वाले डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इनके हमको फॉर्मूले याद रहने चाहिए, इनके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। देखो जैसे कि इस बार है अपने इंफिनिटी पर 3 चार्ज पड़े हैं, कोई Q1 Q2 और Q3। तीनों का कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे से बहुत दूर है, हर किसी की एनर्जी 0 है, इंफिनिटी पर है ये सारे। ठीक है, जैसे कि इस फर्स्ट चार्ज को किसी पॉइंट पे यहां लेके आया तो फिर से वही इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 था, तो Q1 चार्ज यहां पर आया तो इनटू 0। ठीक है, फिर दूसरा वाला चार्ज यहां आया Q2, तो इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना था V1। इस 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R12। तो जब ये आया तो इसका तो वर्क करना पड़ेगा ना W2। कौन सा चार्ज आया Q2, इनटू जिस जगह पे आया उस जगह पे पोटेंशियल कितना है, इस Q1 का यहां पर पोटेंशियल है तो हम इसको लिखेंगे V1। ओके, फिर Q3 को लेकर आओ यहां पे। अब यहां अगर लाए तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी यहां होगा, यहां 2 पोटेंशियल हो जाएंगे। एक तो Q1 की वजह से V1, अब V1 तो हम यहां ले चुके हैं तो ये हो सकता है ज्यादा दूरियां पास हो तो V1 डैश ले लेते हैं इसको, और इस Q2 की वजह से यहां पर कितना V2। देखो ये आया पहले A पॉइंट पे, फिर आया B पॉइंट पे, अब आया C पॉइंट पे। W2 कितना हो जाएगा, कौन सा चार्ज आया Q3 इंटू जिस जगह पे आया उसका किसका पोटेंशियल है, Q1 का यहां है V1 डैश, Q2 का यहां है V2, तो टोटल पोटेंशियल क्या है V1 डैश प्लस V2। इन चीजों को हमको लिख लेना चाहिए। देखो V1 क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है V1 और वजह कौन है Q1, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट B। Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर विभव, और V1 डैश क्या है, ये भी Q1 का है, ये भी Q1 का है, पर कहां पर है, ये C पर है, तो हम इसको लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट C बिंदु पर Q1 आवेश के कारण विभव। ठीक है, फिर क्या है V2, तो V2 किसकी वजह से है भाई, Q2 की वजह से यहां V2 है, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट C। ठीक है, ये सारे क्लियर हो गए। हम चाहे तो इनके चलो फॉर्मूले अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये Q3 यहां आ गया,
1 और 3 के बीच की डिस्टेंस 1 3 ले लेते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस 3 और 1 के बीच 2 और 3 के बीच की है तो R2 3 ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। टोटल वर्क डन, कुल कार्य W1 W2 एंड W3। तो W will be equal to W1 0, W2 Q2 V1, W3 Q3, और पोटेंशियल कितना है V1 डैश प्लस V2। तो W इक्वल्स टू हो गया Q2 V1 प्लस Q3 का V1 डैश से मल्टीप्लाई और Q3 का V2 से मल्टीप्लाई। अब हमको V1 V2 और V1 डैश इनकी वैल्यूज को लिख लेना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा इसके बाद में, ये तो डायग्राम के पास में लिखा हुआ है, फिर आप कंटिन्यू करेंगे यहां से। ये तो डायग्राम वाला पोर्शन हो गया। V1, हाँ V1 कौन है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट B, Q1 की वजह से B पे, तो डिस्टेंस कितनी R12, तो फॉर्मूला हो जाएगा KQ, 1 है तो 1, और डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की R12। फिर कौन है V1 डैश, तो KQ1, चार्ज तो अभी भी 1 है, V1 डैश कहां पे, C पर, यहां पे, यहां से यहां पे, तो R13 डिस्टेंस हो गई। और फिर है V2 इसकी वजह से, तो ये हो जाएगा KQ2 अपॉन इसकी वजह से यहां पे डिस्टेंस R23 है, 23 सब पुट कर दो, क्या आ जाएगा आंसर, W इक्वल्स टू Q2 इंटू V1, ये रहा KQ1 अपॉन R12 प्लस Q3 इंटू V1 डैश, Q3 इंटू V1 डैश ये रहा KQ1 अपॉन R13 प्लस Q3 इंटू V2, ओके, ये Q2 इंटू V1, सॉरी यहां देखो मिस्टेक हुआ, Q2 V1 और ये Q3, ओ सॉरी, ओके एवरीथिंग इज राइट, ठीक है, Q3 V2, सो Q3 V2 की वैल्यू ये रही KQ2 अपॉन R23। ओके, तो क्या आंसर आया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। W इक्वल्स टू K, फिर Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13, और फिर है K Q2 Q3 अपॉन R23। तो हम कहेंगे देखो डेरिवेट, ऐसे अपन डेरिवेशन करें, इससे अच्छा तो अपन दो की ग्रुपिंग करके चार्ज की भी लिख सकते हैं। देखो ये चार्ज बहुत आसान हो सकता है अगर ये ऐसे होता कि यहाँ चार्ज है Q1 Q2 Q3, ऐसा ही सिस्टम था अपने, यहाँ R12 2 और 3 के बीच में R23 और यहाँ R13। अब देखो अगर इसकी तुम एनर्जी निकालो कि इन दोनों का एक सिस्टम मान लो, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने निकाला था एनर्जी का फॉर्मूला K, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई और बीच की डिस्टेंस, ये फॉर्मूला था K, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई और बीच की डिस्टेंस। तो Q1 Q2 अपॉन R12, ये रहा Q1 Q2 अपॉन R12। अगर इन दोनों का सिस्टम बनाओ 2 और 3 का, तो ये हो जाएगा 2 3 अपॉन R23, और इनका सिस्टम बनाओ तो ये हो जाएगा 1 3, ये 1 3 अपॉन R13। तो हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ये तो चलो एक बार भी इस आंसर को कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया पूरा वर्क डन। अगर 3 चार्ज का सिस्टम हो, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, 4 आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जैसे कि ये है, शेप साइज कुछ भी हो सकती है, ये चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4, डिस्टेंस R12 R23 R34 R14। ओके, चलो अब इनके जो है वो एनर्जी निकालना शुरू करते हैं, वर्क डन या फिर एनर्जी। इन दोनों की कितनी एनर्जी हो जाएगी K, तो Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस R12 प्लस 2 और 3 की कितनी हो जाएगी K Q2 Q3
अपॉन आर 2 3। 3 और 4 की एनर्जी K Q3 Q4 अपॉन आर 3 4। 4 और 1 की एनर्जी K Q4 Q1 अपॉन आर 4 1। 4 1 लिखो या 1 4 लिखो, जैसे भी लिखे। प्लस देखो 4 ही नहीं है, इसका हो गया, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का और इन दोनों का। अब इसका और इसका भी हो सकता है। 2 और 4 के बीच की डिस्टेंस 2 4, तो 2 और 4 के बीच का निकाल रहा है K Q2 Q4 अपॉन आर 2 4। प्लस इसकी और इसकी भी एनर्जी 1 और 3 है, तो डिस्टेंस 1 3 ले लो इनके बीच की, 1 और 3 की K Q1 Q3 अपॉन आर 1 3। तो इसमें टोटल कितने 6 पेयर बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 तो ये हो गया, फिर 5वां ये और 6th ये हो गया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। अब मान लो कि अगर नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, हो गया n आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, तो ये n टाइम्स ऐड हो जाएगा अगर हम उसकी निकालेंगे। मैं यही कर रहा हूं उसका आंसर, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, तो n अगर आवेशों की स्थितिज ऊर्जा हम लिख रहे हैं तो हम सिग्मा लगा देंगे किसके ऊपर, ये देखो एक ही तो नंबर है, K Q1 Q2 या 1 2 हटा देते हैं, K Q इंटू Q अपॉन R। K दोनों आवेश और यम के बीच की दूरी, दोनों चार्ज डिस्टेंस लिख दिया। अब यहां पर क्या चल रहा है, 1 है 2 है 3 है 4 है, ऐसे जितने होंगे उस टाइम आएंगे। वैसे यहां पर भी चल रहा है, देखो 2 है 3 है 4 है 1 भी है, इसको अगर टर्म को आगे लिखेंगे 1 2 3 4, यहां पर भी गिनती चल रही है। तो एक साइड तो दे दो I, ठीक है, और यहां पर क्या आ रहा है फिर 1, देखो यहां I तो यहां I, या 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, तो यहां भी लिख देता I, मतलब यहां और यहां सेम है, और I की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। फिर यहां एक अलग गिनती चल रही है 2 3 4 1, ठीक है, अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे हमको मिल जाएंगे। तो यहां डाल दो तुम J, देखो यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ 1 तो यहाँ 1, मतलब जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। तो J का एक सिग्मा अलग से लगाओ कि J की वैल्यू भी 1 से लेकर n तक चल रही है। अब एक सिग्मा तो इनको ऐड कर देगा, दूसरा सिग्मा इनको दोबारा ऐड कर देगा, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए मैं वापस आधा कर लूंगा, 1/2 लगा दूंगा। समझ में आ गई। एक तो I के लिए लगाया मैंने सिग्मा, तो सब ऐड हो गए, ये आंसर हो गया। फिर एक सिग्मा मैंने J के लिए लगाया, तो ये दोबारा ऐड हो गए। कोई चीज अगर 2 बार डबल हो चुकी है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे, उसको आधा कर दिया, उसको हाफ कर दिया। जो चीज डबल हो गई थी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, वो वापस आधी हो गई और बैलेंस हो गई। तो ये हो गया n चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। इस टाइप से अपन जो है पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, जो भी बोले दोनों एक ही चीज है। किया गया कार्य की किसी 3 आवेशों से एक निकाय बनाई तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, या उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, दोनों सेम ही है, चाहे आपको W पूछे U पूछे, ठीक है ना, दोनों सेम है। ओके, तो नेक्स्ट अपन जो है इनके देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं इन पे।